नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ में। आज हम लोग एक बहुत ही मजेदार डिस्कशन करने वाले हैं वैक्सीन के ऊपर। हम लोगों ने देखा है, हाल ही में खबरें आई है कि ब्रिटेन में वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, रशिया में वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, तो बहुत जगह पे वैक्सीन आ चुकी है और वैक्सीन की अप्रूवल भी हो चुकी है। तो इसका मतलब है कि अगर वैक्सीन को बहुत ज्यादा मात्रा पे प्रोड्यूस करना है तो उसके अंदर एक बहुत बड़ी हिंड्रेंस है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो हम आज बात करने वाले हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में, रीसेंट डेवलपमेंट्स के बारे में। भारत और साउथ अफ्रीका ने एक प्रपोजल दिया है WTO को कि वैक्सीन के ऊपर IPR हटा दिया जाए क्योंकि विश्व पैंडेमिक से गुजर रहा है। तो इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट है हम लोग देखेंगे। एक आपके लिए सवाल है, आपकी प्रतिक्रिया जरूर बताइए। लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन द ID राहुल साई 222। मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के चैनल का ID सेम है। स्टडी IQ हैज ब्रॉट कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स कम मेंस प्रोग्राम फॉर UPSC 2021। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज डाउनलोड द ऐप एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू स्टडी IQ। तो डिस्कशन को जाने से पहले हम लोग बात करते हैं IPR का मतलब क्या है। IPR का मतलब है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, और इससे जुड़े हुए थोड़े से डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम लोग न्यूज स्निपेट पे चलते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब है वो राइट जो दिए जाते हैं किसी व्यक्ति को या फिर एक एजेंसी को उनकी क्रिएटिविटी या फिर इनोवेशन के लिए। मतलब अगर आपने कुछ इन्वेंट किया है, आपने कुछ बनाया है, आपने अपनी क्रिएटिविटी डाली है उसके अंदर, तो उसके लिए आपको कुछ अवधि तक उसके ऊपर एक्सक्लूसिव राइट्स मिलेंगे। अगर किसी और को उसे इस्तेमाल करना है या फिर उसी तरह की कोई चीज प्रोड्यूस करनी है तो उससे आपकी अनुमति की जरूरत पड़ेगी, या फिर वो आपको कुछ पैसे देकर, रॉयल्टी देकर वो बना सकते हैं, कुछ इस तरह के राइट्स। तो यूजुअली आपकी क्रिएशन के ऊपर एटसेट्रा फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एक बेनिफिट मिलता है। और अगर हम लोग IPR की बात करें विश्व लेवल पे, WTO की ट्रिप्स एक अग्रीमेंट है, उसके तहत रेगुलेट होता है। WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 1995 में सेटअप हुआ था। उसके तहत एक अग्रीमेंट है कॉल्ड एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इन शॉर्ट ट्रिप्स कहते हैं। 1995 में ट्रिप्स एक्टिव हो चुका है। तो ट्रिप्स में क्या किया गया है कि जो भी सिग्नेटरीज हैं, सारे के सारे WTO के मेंबर्स इसे सिग्नेटरी है, उन्होंने ये कहा है कि कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स होंगे जिसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और एनफोर्स करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपकी अपनी कंट्री में। इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज कुछ स्टैंडर्ड्स हैं ताकि इससे मेरिट को बढ़ावा मिले, रिसर्च को बढ़ावा मिले, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बढ़ावा मिले। तो अगर हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करें तो उसके अंदर पेटेंट्स आप बना सकते हो, ट्रेडमार्क आप बना सकते हो, या फिर कॉपीराइट, जैसे कि कोई म्यूजिक है उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से किसी जगह की स्पेसिफिक कोई चीज है, कोई स्पेशलिटी थे, उसके ऊपर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिलेगा, या फिर कुछ इंडस्ट्रियल डिजाइन के ऊपर भी मिलेगा। लेकिन हमारा आज का डिस्कशन होगा पेटेंट्स के ऊपर। नॉर्मली क्या होता है, ड्रग्स की जब भी बात आ जाए, ड्रग्स मतलब मेडिसिन की बात, तो पेटेंट एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस है। पेटेंट जैसे ही बन जाएगा तो वो जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उनके पास एक्सक्लूसिव राइट्स रहेंगे उस पर्टिकुलर ड्रग या मेडिसिन को बनाने की। तो ये एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस माना जाता है। और अगर हम लोग भारत की बात करें, इंडिया और ट्रिप्स की बात करें, तो इंडिया ट्रिप्स कंप्लायंट है। ट्रिप्स में यह कहा गया है कि किसी भी एक व्यक्ति को अपनी क्रिएटिविटी के लिए, अपनी आइडियाज के लिए, अपनी इनोवेटिवनेस के लिए 20 ईयर्स तक उनको एक प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। तो इस चीज को इंडिया अग्री करता है, और साथ ही साथ इंडिया ने जो भी मिनिमम स्टैंडर्ड्स है उनके, उसको इंप्लीमेंट करने की बात की है। जो भी ऑब्लिगेशन है उसको हम मानते हैं, और हम लोगों ने अपना खुद का पेटेंट्स एक्ट लाया, 1970 में ही लाया। बाद में उसको कंप्लायंट बनाया हम लोगों ने, जो WTO में लिखा गया था। 1999 में अमेंड किया, फिर 2002 में अमेंड किया, 2005 में भी अमेंड किया। लेकिन बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज ये कहते हैं कि इंडिया इज नॉट ट्रिप्स कंप्लायंट, या फिर इंडिया लूप होल्स ढूंढता है। मैं एक उदाहरण देता हूं। इंडिया के जो कोर्ट्स हैं वो एवरग्रीनिंग को अलाउ नहीं करते। एवरग्रीनिंग का मतलब क्या है, देखिए मैंने एक मेडिसिन बनाई है और 20 साल मेरे पास एक्सक्लूसिविटी है, तो 20 साल तक मैंने उससे पैसे कमाए हैं। जैसे ही वो पेटेंट खत्म होने आ जाए तो मैं क्या करूंगा, उस मेडिसिन में एक छोटा सा बदलाव लाऊंगा, केमिकल X मिला दूंगा, तो एक और पेटेंट फाइल कर दूंगा, और अगले 20 साल के लिए फिर से उसके ऊपर मेरा दावा हो जाएगा। तो एवरग्रीनिंग को इंडियन कोर्ट्स ने कहा है कि वो अलाउ नहीं करते हैं। जेन्युइन इनोवेशन के लिए, जेन्युइन क्रिएटिविटी के लिए, अगर आपने उस ड्रग में सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट लाया है तो हम पेटेंट अलाउ करेंगे। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है कंपल्सरी लाइसेंसिंग इंडिया में। कंपल्सरी लाइसेंसिंग का मतलब है, अगर कोई ड्रग
अति आवश्यक है हमारी पब्लिक के लिए, हेल्थ एक हजार्ड बन चुका है, तो तब कंपलसरी लाइसेंसिंग के तहत एक लाइसेंस दिया जा सकता है किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी को जेनेरिक ड्रग प्रोड्यूस करने का बाय पेइंग सम रॉयल्टी टू द पेटेंट होल्डर। तो वो डिसाइड करती है हमारी सरकार। तो इन दोनों चीजों को लेकर बहुत ही वाद विवाद चलता रहता है और इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म आती है। जैसे कि एक उदाहरण आपको देता हूं कि इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में प्रायोरिटी वॉच लिस्ट पे है, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वायलेट करने के लिए इंडिया को एक प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा गया। तो इसके चलते डेवलप्ड कंट्रीज वर्सेस इंडिया और डेवलपिंग कंट्रीज बहुत बार चलता रहता है। तो ये विवाद फिर से छिड़ चुका है किस पे? इंडिया और साउथ अफ्रीका की एक प्रपोजल पे। अक्टूबर 2020 में इंडिया और साउथ अफ्रीका ने WTO के सामने एक प्रस्ताव रखा। उस प्रस्ताव में उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में कोविड की महामारी चल रही है, तो सबको वैक्सीन की जरूरत है, केवल इंडिया साउथ अफ्रीका को नहीं, डेवलप कंट्री सभी को जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि जो ट्रिप्स के रूल्स हैं उसको आप केवल कोविड वैक्सीन के लिए वेव ऑफ कर दीजिए, मतलब एक स्पेसिफिक वेवर रख दीजिए फॉर द कोविड-19 वैक्सीन। आप देख सकते हैं यहां लैंसेट में साउथ अफ्रीका इंडिया पुश फॉर द कोविड-19 पेटेंट बैन। मतलब अगर मैं कोविड-19 की वैक्सीन बनाऊंगा तो अगर मुझे पेटेंट मिलेगा भी तो उस पेटेंट से मुझे एक्सक्लूसिविटी क्लॉज हटा दे ताकि सारे विश्व को उससे मदद मिले। ये चाहते हैं इंडिया और साउथ अफ्रीका। काफी अच्छा उद्देश्य है दोनों का भी। लेकिन जैसे ही ये हुआ, क्या आया रिस्पॉन्स डेवलप्ड नेशंस का? इन डेवलप्ड नेशंस ने एक रेस्पॉन्स दिया जो मैं आपको बताने वाला हूं। इस ओपिनियन एक जो छपा था वॉल स्ट्रीट जर्नल पे, उन्होंने कहा कि देयर इज एन अटेम्प्ट एट ग्लोबल कोविड वैक्सीन हाइस्ट, यानी कि ग्लोबल लेवल पे कोविड की वैक्सीन चुराने की मुहिम चल रही है। ये कहा इंडिया और साउथ अफ्रीका की ये मुहिम है करके बताया उन्होंने कहा कि इंडिया एंड साउथ अफ्रीका दे वांट टू विशिएट यूएस पेटेंट्स। इस महामारी के दौरान भी कैपिटलिज्म इज स्टिल वेरी वेरी प्रिवेलेंट। आप देख रहे हो यहां पे कि इंडिया और साउथ अफ्रीका को तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे ताकि सारे विश्व को मिले एक कोविड-19 का वैक्सीन, लेकिन कैपिटलिस्ट देशों ने ये कह दिया कि ये एक वैक्सीन चुराने की एक स्कीम है, इसलिए प्रपोजल लाया गया है। तो आप मुझे बताइए सबसे पहले कि शुड देयर बी अ स्पेसिफिक वेवर, जो इंडिया और साउथ अफ्रीका ने कहा है कि वो मिलना चाहिए या नहीं, आप मुझे बताइएगा। तो आप सोच रहे होंगे अभी तक तो मैं जल्दी से एस ही बता दूंगा एटसेट्रा एटसेट्रा। चलिए मुझे आपकी मदद करनी दीजिएगा आपकी ओपिनियन फॉर्म करने में, ठीक है? मैं आपको स्टेटस बताता हूं। प्रपोजल जैसे ही इंडिया ने फॉरवर्ड किया अक्टूबर 2020 में, इंडिया और साउथ अफ्रीका को समर्थन मिला 100 से भी ज्यादा देशों का। तो 195 कंट्रीज में से 100 कंट्रीज, आप सबको लग रहा होगा मेजॉरिटी तो हो ही गई है, तो क्या प्रॉब्लम है? इंडिया ने कहा कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है, कोविड की महामारी है, तो वी नीड दिस। लेकिन अगर हम लोग WTO की प्रोसेस देखें, WTO में यूनानिमस डिसीजन होते हैं, मतलब अगर कोई एक देश भी इसके खिलाफ होगा तब वो पास नहीं हो सकता। और जैसे ही इंडिया ने प्रपोजल दिया, इमीडिएटली इसका ऑपोजिशन आया यूनाइटेड स्टेट्स से, यूनाइटेड किंगडम से, यूरोपियन यूनियन से, नॉर्वे से, सारे डेवलप्ड कंट्रीज से। ना सिर्फ अक्टूबर में, अक्टूबर 4 को ये हुआ था, ना सिर्फ अक्टूबर में, नवंबर में और दिसंबर में भी, दिसंबर फर्स्ट वीक में भी एक ऑपोजिशन आया है। और अभी ट्रिप्स काउंसिल की फिर से मीटिंग है, तो विल सी व्हाट एग्जैक्टली विल हैपन, बट एज ऑफ नाउ वो कंप्लीटली अपोज करते हैं। ये तो हो गई स्टेटस WTO के बारे में। चलिए बात करते हैं आर्गुमेंट डेवलप्ड कंट्रीज का। मैं एक उदाहरण देता हूं। यहां पे यूरोपियन यूनियन ने कहा कि कोई इंडिकेशन नहीं है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का कोई इशू होगा कोविड-19 की वैक्सीन के रिलेटेड या मेडिसिन या टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, क्योंकि अभी तक सारे देश एक दूसरे की मदद कर रहे हैं कोविड की महामारी में, सबको पता है। उन्होंने एक एग्जांपल दिया, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे जो मोडेर्ना कंपनी है, और आपको अगर याद होगा तो मोडेर्ना वही कंपनी है जो यूके में ड्रग वैक्सीन दे रही है कोविड-19 की, जिसका ऑलरेडी इंप्लीमेंटेशन शुरू हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि मोडेर्ना जो कंपनी है, उन्होंने कहा है कि वी विल नॉट एनफोर्स द कोविड-19 रिलेटेड पेटेंट्स अगेंस्ट एनी कंपनी और एनी कंट्री विच आर मेकिंग वैक्सीन्स टू फाइट द पैंडेमिक। मतलब जो भी पैंडेमिक से लड़ रहे हैं तो उनके खिलाफ हम एनफोर्स नहीं करेंगे। लेकिन कब तक? एक लिमिटेशन है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, एस्ट्राजेनेका ने कहा है कि हम अपना पेटेंट एनफोर्स नहीं करेंगे जुलाई 2021 तक। उसके बाद क्या होगा पता नहीं है, राइट? तो ये तो एक लिमिटेशन है ही। बहुत से एक्सपर्ट्स ने कहा है कि ये एक लिमिटेड एश्योरेंस है, इसके बाद हमें पता नहीं क्या कर सकते हैं ये कंपनीज। तो ये पूरा एक क्वेश्चन मार्क जरूर उठाता है। इसके अलावा चलिए मुझे आपको कुछ और नंबर बताने दीजिएगा। हम जानते हैं कि फाइजर की भी
ऑलरेडी अप्रूव हो चुकी है, मोडेर्ना की चल रही है, एस्ट्राजेनेका की ऑलमोस्ट फाइनलाइजेशन में है, रशिया की जो भी है वैक्सीन, स्पुतनिक एटसेट्रा एटसेट्रा, ऑल दोज आर देयर। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर हम लोग इन कंपनीज का प्रोडक्शन कैपेसिटी भी देखें, ऑल्दो मैं यहां पे इन कंपनीज का प्रोडक्शन रेट बता के आपको एक एस्टिमेट बताने वाला हूं, इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी देखी जाए और इनकी जो सप्लाई डील्स हुई हैं, सप्लाई डील्स किसके साथ हुई है, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हुई है, कनाडा के साथ हुई है, यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे कंट्रीज के साथ, यूके के साथ, तो बड़े कंट्रीज के साथ ऑलरेडी सप्लाई डील हो चुकी है, जापान एटसेट्रा। और अगर हम लोग इंडिया की बात करें, इंडिया और सम अफ्रीकन नेशंस के साथ भी डील हुआ है, तो ये लोग वैक्सीन देना भी शुरू कर देंगे। तो 2021 के अंत तक कितने लोगों को कवर कर सकते हैं? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि केवल 50% ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज वुड गेट वैक्सीन एंड इन द वर्ल्ड ओनली 20% पॉपुलेशन विल गेट द वैक्सीन 2021 अंत तक, अगर हम लोग इनकी कैपेसिटी के बारे में बात करें। तो क्या आपको नहीं लगता है कि दूसरे कंपनीज को भी प्रोड्यूस करना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता है कि ये जो पेटेंट है कोविड के लिए स्पेसिफिकली हटा देना चाहिए, क्योंकि महामारी सबके लिए है? इसके अलावा अगर मैं बात करूं हिस्ट्री के बारे में, लेट्स टॉक नंबर्स के बाद लेट्स टॉक हिस्ट्री। क्या हुआ पहले, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं रहा है। अगर हम लोग HIV की बात करें, अभी तक तो वैक्सीन है ही नहीं। जो भी ट्रीटमेंट आई है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जो है, कितने में आती है? इट इज इवन नाउ वेरी वेरी कॉस्टली, ऑलमोस्ट $10,000 पर ईयर हो जाता है इसका खर्चा। हेपेटाइटिस C के वैक्सीन के बारे में क्या हुआ? बहुत ज्यादा महंगी है, इवन गरीब देशों में भी काफी ज्यादा महंगी, ऑलमोस्ट $200 की वैक्सीन आती है। और अगर मैं रिसेंट की बात करूं तो रेमडेसिविर के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। कोविड-19 में इसका कहा गया था कि रेमडेसिविर काफी इफेक्टिव होगी। गिलीड साइंसेस ने कहा कि हमारे पास पेटेंट है इसका, और एक्सट्रीमली हाई चार्ज किया। इंडिया में हम लोगों ने देखा कि इतने ज्यादा चार्ज किए थे उन्होंने, राइट? तो क्यों? प्रॉब्लम यही है। तो अगर पेटेंट होगा तो क्या होगा? पेटेंट होगा तो कोई गारंटी नहीं है कि सारे विश्व में वैक्सीन मिलेगी। सवाल वही है अभी भी, क्या जो कोविड-19 की महामारी आई है उसके लिए वैक्सीन आने के लिए क्या हमें पेटेंट बैन करना चाहिए, एटलीस्ट फॉर कोविड-19 फॉर श्योर? आप मुझे बताइए इन द कमेंट्स सेक्शन। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या होगा, क्योंकि मीटिंग होने वाली ट्रिप्स काउंसिल की, उसके ऊपर जो भी डेवलपमेंट आई है हम आपको जल्द से जल्द लाते रहेंगे स्टडी आई के ऊपर। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।